राधे राधे मित्रों, शुभ नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित दिवाकर त्रिपाठी। आज बात करेंगे शुक्र के कर्क राशि में गोचरीय परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 7 अगस्त 2022 दिन रविवार को प्रातः 8:22 के बाद ये प्रवेश कर गए हैं। कहां पर? कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो सबसे पहले भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानेंगे, फिर मेष लग्न से लेकर मीन लग्न पर्यंत के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानेंगे। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। लग्न के कारक होकर के पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो भारत के अंतरराष्ट्रीय छवि में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी। खेल कूद के क्षेत्र से जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें महिलाओं के वर्चस्व में वृद्धि दिखाई देगा, सकारात्मक परिवर्तन होगा। सरकार द्वारा महिलाओं के पक्ष में कुछ नई घोषणाएं की जा सकती है। कला क्षेत्र के लिए समय ठीक है, परंतु शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कला क्षेत्र से, खेल कूद के क्षेत्र से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए भी यह समय थोड़ा सा सावधान रहने की है, क्योंकि इस बीच में कुछ बड़ी दुर्घटना संभावित है, इसका ध्यान देना है। बाकी सभी क्षेत्रों में शुक्र का यह गोचरीय परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। भारत के अंतरराष्ट्रीय छवि में सुधार होगा, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, व्यापार में बेहतरीन प्रदर्शन होगा। नए साझेदारी संबंध भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो सकते हैं। अब मेष लग्न की बात करेंगे, तो मेष लग्न में धन में वृद्धि होगा, परिवार में कुछ नया कार्य होगा, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, नए साझेदारी गतिविधियों में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिश्रम में वृद्धि होगा, सम्मान में भी वृद्धि की स्थिति बनेगी। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना आपको होगा। वृष लग्न की बात करेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, सौंदर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, कुछ नया कार्य करने का मन करेगा, उमंग बना रहेगा, व्यापारिक संबंध स्थापित होगा, धनागम के स्रोत बनेंगे, सामाजिक वातावरण बहुत अच्छा बनेगा, आपका कार्यस्थल पर बहुत अच्छा करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। मूल कुंडली के अनुसार लग्नेश को मजबूत करिए, शुक्र को मजबूत किए रहिएगा, तो यह समय आपके लिए ठीक जाएगा। मिथुन लग्न की बात करेंगे, मिथुन लग्न में धन भाव में जा रहे हैं, धन में वृद्धि, परिवार में नया कार्य होगा, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल प्रद बना रहेगा। शुगर की समस्या यदि है तो आपको सचेत रहना है, पेट की समस्या है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। बाकी सभी क्षेत्रों में यह समय आपके लिए ठीक होगा, प्रगतिकारक होगा। आर्थिक गतिविधियों के लिए यह समय आपके लिए ठीक होगा। अध्ययन, अध्यापन और संतान के पक्ष से भी शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क लग्न की बात करेंगे तो आकर्षण बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगी, नए साझेदारी संबंध स्थापित होंगे, आर्थिक गतिविधियों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नया कार्य की तरफ आपका मन करेगा, खूब प्रगति करेगी, खूब परिश्रम करेंगे तो परिणाम बहुत सकारात्मक मिलेगा। विशेष करके सुख के संसाधनों को लेकर के, गृह और वाहन सुख को लेकर के। सिंह लग्न की बात करेंगे तो व्यय बढ़ेगा, बड़ी यात्रा हो सकती है, परिश्रम में अवरोध हो सकता है, पराक्रम में अवरोध की स्थिति बन रही है। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा सावधान रहने का होगा। भोग पर खर्च करेंगे, खर्च बढ़ेगा, धन संबंधित कार्य यदि रुका हुआ है तो थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच में धनागम के साधन थोड़े से कमजोर बनेंगे, खर्च बढ़ेगा। कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या लग्न में बहुत बेहतरीन समय है, आर्थिक गतिविधियों के लिए, व्यापारिक संबंध के लिए, पारिवारिक विस्तार के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। धन, अध्यापन में रुचि बढ़ेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए अनुकूल प्रद है। अब बात करेंगे तुला लग्न में, तो राज्य बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता
का जो स्वास्थ्य गड़बड़ था उसमें बहुत अच्छी प्रगति इस अवधि में हो सकती है। घबराहट में कमी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह समय आपके लिए सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। तो प्रेम संबंधों में सुधार, दांपत्य जीवन में सुधार की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। पराक्रम बढ़ेगा, नए कार्य योजना में आप सफल हो सकते हैं। खर्च बढ़ेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है, खर्च बढ़ सकता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में रोग में वृद्धि हो रही है, पेट की समस्या में वृद्धि हो रही है, पेशाब संबंधी समस्या में वृद्धि हो रही है, शुगर की समस्या यदि है पहले से तो आपको इस अवधि में सतर्क रहना है। धन में वृद्धि होगा, परिवार में कुछ नया कार्य हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। मकर लग्न की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों में वृद्धि, नए साझेदारी संबंधों में वृद्धि, आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन, नए व्यापारिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, आपके परिश्रम के दर में वृद्धि हो सकती है, सुख के संसाधनों में वृद्धि का बहुत बेहतर संयोग बनेगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु आपको परेशान करेंगे। पेट का जो लोअर पार्ट है उसको लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित होंगे, जैसे पेट में दर्द हो गया या इन्फेक्शन हो गया, कुछ न कुछ तनाव की स्थिति इस अवधि में रहेगी। आंतरिक शत्रु परेशान करेंगे, अति घनिष्ठ व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है, आपको कष्ट उत्पन्न कर सकता है। यात्रा की स्थिति बनेगी, नहीं यात्रा की स्थिति बनेगी तो खर्च का भी वातावरण इस अवधि में बनेगा। परिश्रम में अवरोध हो सकता है, भाग्य में थोड़ी सी अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आपको इस अवधि में सतर्क रहना होगा, ध्यान देना होगा। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, आर्थिक गतिविधियों में विस्तार होगा, परंतु संतान की प्रगति होगी, स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, संतान पर खर्च भी हो सकता है, संतान को लेकर के, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, परंतु संतान की प्रगति होगी, उसके स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, उसकी प्रगति अच्छी होगी। पराक्रम बढ़ेगा, बौद्धिकता का जो उपयोग है बहुत सार्थक तरीके से आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। यह समय थोड़ा सा सतर्क रहने की लिए होगा, क्योंकि सतर्क रह करके यदि कार्य करेंगे तो आपका प्रगति होगा, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, शुक्र अवरोध कम कर पाएंगे इस अवधि में यदि आप ध्यान से कोई निर्णय करें तब। इस प्रकार मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने वाले हैं शुक्र कर्क राशि में रह करके, इसकी चर्चा हमने किया। पुनः मिलेंगे हम आपको नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ नमस्कार।